दर्शन न्यूज। सारण जिले के माजी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय मदन साठ में शनिवार को नो योर पुलिस कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता संवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को कानून की जानकारी देने के साथ साथ संभावित अपराधों से कैसे बचें, इस पर विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साइबर डीएसपी अमन कुमार ने बच्चों को बताया कि किसी भी आपात स्थिति जैसे सड़क दुर्घटना, आग लगना, किसी असामाजिक तत्व द्वारा परेशान किया जाना या कोई आपराधिक घटना होने पर डायल 112 पर कॉल कर त्वरित पुलिस सहायता ली जा सकती है। उन्होंने मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर बल देते हुए कहा कि अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कई आसान उपाय भी बताए। कार्यक्रम के दौरान बेबी कुमारी, शिखा कुमारी, लवली कुमारी समेत कई छात्र छात्राओं ने कानून, आईपीसी, फौजदारी, दीवानी मुकदमे, मॉक ड्रिल व आपातकाल से जुड़े सवाल पूछे, जिनका विस्तार से जवाब दिया गया। साइबर डीएसपी ने बच्चों को आसपास के लोगों को भी जागरूक करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सरकार व पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और थानों में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य राजकुमार शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। मौके पर अपर थानाध्यक्ष सृजन बिश्रा, एसआई अभिनंदन कुमार, महिला सिपाही मोनिका सिंह समेत बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। नो योर पुलिस जैसे कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों को जागरूक बनाते हैं बल्कि समाज को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम भी है। सारण से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। सभी लोग आज अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं, तो विद्यालय परिवार की तरफ से सर का अभिनंदन है। एक बार फिर पुनः जोरदार तालियों के साथ फंडामेंटल पिलर्स है। पहला लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, और दूसरा तकनीक। हमारे पूर्वज किसी टाइम पे हंटर गैदरर हुआ करते थे। अगर आपको पता हो कि हम लोग खेती बहुत बाद में इंसानों ने सीखा है। 9000 BC के अराउंड हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, खेती स्टार्ट की। उससे पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, मतलब वो जानवरों का शिकार करते थे और फल फूल जो भी होता है उसको इकट्ठा करते थे और उसी से उनका जीवन चलता था। उसके बाद हम लोगों ने अपने खेती करने के तरीके बनाए। हम लोगों ने पहले ब्रॉन्ज से खेती करना चालू की, फिर उसके बाद लोहे से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। आयरन जब इंट्रोड्यूस किया गया आया तो हमारा खेती में प्रोडक्शन बढ़ गया। आज पहले के मुकाबले जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी, आज ऑलमोस्ट 142 करोड़ है। इतने ज़्यादा लोग हैं हमारे पास और इसका इतने लोग हम खिला पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, क्योंकि हमारा खाना खिलाने का और खाना उगाने की क्षमता ज़्यादा है। मैं बस यह समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि पास्ट में ऐसा था, भूत में ऐसा। म्यांमार ये भारतीय ऑरिजिन के लोग म्यांमार जो जाके रह रहे हैं वो लोग इस तरह का काम करते हैं। क्योंकि मुझे तो पता है तो मैंने तुरंत पूछा कहाँ से बात करूँ, म्यांमार से। बोला हाँ, और पंजाबी है भाषा में बात कर रहा था तो मैंने बोला पंजाबी है। बोला हाँ, तो उसने बताया कि वो पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से पंजाब का रहने वाला है जो म्यांमार में रह के ये ठगी का काम करता है। तो कभी भी कोई पुलिस वाला बन के फोन करे, डरना नहीं है, तुरंत पुलिस को यहाँ नजदीकी थाने को अप्रोच कीजिए। और ऐसे भी घूस लेना और देना संगीन अपराध है, कभी भी इस काम को बढ़ावा ना दें। अगर कोई पुलिस वाला ऐसे भी रोड चलते आपसे घूस मांगता है, आप मेरे पास है ना, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा, ये भी मैं आपको आश्वस्त करूँगा। ठीक है, कभी भी जीवन में घूस नहीं देना। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ ये बात। सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कमेटी बनी थी, बहुत सारे अलग अलग कमीशंस ने ये बात बोली थी। भारत में अन्याय का सबसे बड़ा वजह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है ना, कि आप जाते हो किसी संस्थान में, आपके पास पैसे नहीं तो आपका काम नहीं हो पाएगा। आपके पास जात नहीं है, आप गरीब घर से आए हो या कुछ भी है, आप कमज़ोर पड़ जाते हो तो आपका काम नहीं होता। ये अन्याय जो है भ्रष्टाचार से आता है। सामने वाला चूँकि भ्रष्ट है तो वो आपको बराबरी का दर्जा नहीं दे पाता। वो संविधान के अनुच्छेद 15 धारा 15 जो है और 16 है, इन सबको भूल गया क्योंकि वो भ्रष्ट है।
क्या कहता है 15 आर्टिकल नंबर 15? जाति धर्म और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हम सब एक समान है। बराबर है ना। अगर कोई भ्रष्ट है वो यानी कि आपके साथ अन्याय कर रहा है, आपके साथ अन्याय कर रहा है और वो समाज के ऊपर सबसे बड़ा पैसा भी नहीं है कि वो किसी को दे पाए। आपके पास बहुत से बहुत क्या होगा, 100 रुपये 200 रुपये आप दे पाओगे। वयस्क लोगों के पास जमा पूंजी होती है, सैलरी अकाउंट होती है, उनकी सेविंग होती है और कई बार साइबर ठग उसको अपना निशाना बनाते हैं। खास करके बूढ़े बुजुर्ग को बहुत निशाना बनाते हैं, जिनके पास पेंशन का पैसा होता है, जिनके पास पैसा होता है। जैसे हमारे आपके पास क्या ही होगा, मुश्किल से आपके पास 200-300 होगा, मेरे पास 2000-5000 होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। बुजुर्गों के पास पेंशन के पैसे होते हैं, तो बुजुर्ग और चूंकि उनको मोबाइल चलाने की आदत नहीं होती तो वो बहुत ज़्यादा इसके पीड़ित हो रहे हैं। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि आपके भी परिवार में नानी दादी नाना दादा होंगे, बहुत सारे लोगों के होंगे, पिताजी होंगे, माँ होंगी। आप इस बात का ख्याल रखो, कोई भी चाहे बाहर से कितना भी बोले कि वो आपको घर बैठे पैसे देने के लिए नहीं देता, कोई फ्री का पैसा घर बैठे कोई किसी को पैसा नहीं देता। अगर ऐसी दुनिया होती तो हम लोग इस तरह से धूप में नहीं दौड़ रहे होते, है ना। घर बैठे फ्री का पैसा नहीं मिलता, कभी भी लालच में ना आए। अपने माँ बाप को, अपने फैमिली मेंबर्स को आप बताएं ये बात। अगर कोई कभी फोन करे कि आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, आप समझ जाओ खर्च करने के बाद। अगर आपको फोन पे कोई भी बोल रहा है कि आप पैसे मिल सकते हैं, मैं पैसे आपको दूंगा, समझ जाओ। अब ऐसा है कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। आप लोग को पता नहीं, मतलब जब छोटा था तो कलर टीवी भी नहीं होता था, अब एंड्रॉयड फोन सबके पॉकेट में होता है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी से हमारा समाज भी आगे बढ़ता जा रहा है, पर उसके साथ तरह तरह के प्रॉब्लम्स भी जुड़े हुए हैं। तो पहला तो तकनीक हो गया, दूसरा हो गया कानून कि क्योंकि हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए कुछ कानून चाहिए होता है, कुछ ना कुछ रूल तो होना चाहिए कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी के साथ रह रहे हैं तो आप अपराध नहीं करेंगे, आप उसका सामान लेके नहीं खाएंगे, आप उसके साथ कोई हिंसा नहीं करेंगे, समाज का विघटन ना हो जाए, समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस ना हो जाए, इसीलिए कानून को बनाया गया है कि आप कब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं किसी भी समाज में। आप जैसे ये गैर कानूनी काम है कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, आप नहीं चला सकते, लोग करते हैं। परंतु मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि समाज को शांत रखने के लिए समाज में एक दूसरे को ऐसा ना हो कि जो जिसका मन आए वो करे, किसी के साथ गलत काम कर दे, इसीलिए कानून व्यवस्था बनाई। और इस सामाजिक शांति के लिए ही हम पुलिस वाले हैं। पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ एक है कि अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको रोकना और उसके ऊपर कार्रवाई करना, और दूसरा कि कानून व्यवस्था बना के रखना कि ये जो आपने कोई भी कुछ भी कर दिया, गलत काम कर दिया, किसी के साथ भी गलत काम कर दिया, ये पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था बना के रखना। और अगर कोई गलत काम करता है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई करना। तो आप लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था एक बहुत ही जरूरी चीज़ है। कोई भी समाज बिना लॉ एंड ऑर्डर के आगे नहीं बढ़ सकता, जीवित भी नहीं रह सकता। जो समाज में कानून व्यवस्था नहीं है, जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पाकिस्तान इसका एक एग्जाम्पल है। वहाँ पर मैं देख रहा था एक प्रोग्राम वहाँ का, वो बताया कि उनके एक एरिया में 15-20 बम फटे और आज तक उन्होंने एक भी अपराधी नहीं पकड़ पाया। तो उससे इतने लोग मारे गए, किसी को कोई मतलब नहीं है, उनका सीनियर, तो वो कैओस है, वहाँ कोई रह नहीं पाएगा। सो कोई भी अच्छा आदमी जो शांति चाहता है उस जगह को छोड़ के चला जाएगा, है ना। वहाँ पर पूरे टाइम लोग भय में रहना चालू कर देंगे, पूरे टाइम डरे रहेंगे। और जहाँ पर आदमी डरा हुआ वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकता। तो आपको कंस्ट्रक्टिव काम वही लोग कर सकते जिनके दिमाग में शांति हो, है ना, जो अच्छे से ठंडे दिमाग से किस चीज़ के बारे में सोच पाए। अगर आप दिन रात डरे हुए हैं कि आपके साथ कुछ हो जाएगा तो आप क्या कर पाओगे अपनी जीवन में? आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप घर से भी नहीं निकल पाओगे। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है। पुलिस का यही रोल है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। और ये सिर्फ पुलिस का जिम्मेवारी नहीं है, ये जनता की भी जिम्मेवारी है कि इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें, इसमें सपोर्ट करें, इसमें असिस्ट करें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को, जो कानून व्यवस्था को इन्फोर्स करती है, कोई भी हो।
तो समाज में शांति के लिए पुलिस का होना मस्ट है। जब पुराना काम समय था एंशियंट इंडिया में या मध्यकालीन भारत में, उस टाइम में भी पुलिसिंग होती थी, बस ऐसी नहीं। अभी का जो पुलिसिंग का सिस्टम है वो अंग्रेजों के टाइम पे इस तरह का बना है। उससे पहले भी ऐसा था कि ऐसा नहीं था कि पुलिस नहीं होती, पुलिस होती थी पर दूसरे तरह की होती थी। मुगलों के फौजदार होते थे जो शहरों में रहते थे, इसीलिए अभी भी कानूनी अपराधी मामलों को फौजदारी मामला साथ नहीं है। हमारे सरकारी कई सारे अफसर जो है वो गलत काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। अभी कल ही मेरे पास एक आदमी आया, बोला कि मेरी बेटी की नौकरी के नाम पर पैसा मांगा, मैंने दे दिया, घूस दे रहा था, है ना। तो हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो घूस देने के लिए काफ़ी आगे रहते हैं, गलत काम करने में वो आगे रहते हैं, है ना। और कभी भी वो उनके अंदर वो नैतिकता की वो रीढ़ की हड्डी नहीं रहती जिसके दम पे वो खड़े होते हैं। समाज में भी हमारे बहुत गलत लोग हैं। पुलिस चूंकि घूस लेती है, आज भी ये प्रॉब्लम मेंटेन्ड है। तो ऐसा होता है कि कई बार पुलिस वाला बन के साइबर ठग आपको फोन करता है और बोलता है कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ वारंट है, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसके बदले तुम हमको पैसा दो। ये एक ठग है। क्योंकि असली पुलिस जो घूसखोर पुलिस वाला भी है ना, वो इतना बेवकूफ़ नहीं कि आपको इस तरीके से फोन करेगा, है ना। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पुलिस वाला ही हूँ, है ना, और मैं ईमानदार पुलिस वाला हूँ। बेझिझक मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन घूसखोर पुलिस वाला भी ये काम नहीं करता। जो भी अगर आपको परिवार को या फैमिली को फोन करता है व्हाट्सएप से या किसी भी माध्यम से और बोलता है कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, आप मेरे को इतने पैसे दो, मैं आपको छोड़ दूंगा, समझ जाओ कि ये साइबर ठग है। आपको अगर कभी भी इस तरह का फोन आए तो आप तुरंत नजदीकी थाने पर जाएं या आप मेरे पास आए। इस ठग के चक्कर में ना पड़े, है ना। अगर असली पुलिस वाला भी होगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं उसको जेल भेजवा दूंगा। अच्छा, एक चीज अपने पास से सर बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी को समझा रहे हैं, कम साधारण भाषा में। और यदि आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न उठे तो आप सबसे पूछ भी सकते हैं, अपना प्रश्न रख भी सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन, डाउट, एनीबॉडी, लाइफ में आपको मौका पुनः ना मिले, लेकिन ये मौका मिला है उसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक, कंटिन्यू। क्या ये बात स्पष्ट हो गई है आप लोगों को? अगर कोई पुलिस वाला बन के फोन करता है, बोलता है कि मैं मुंबई से पुलिस वाला बोल रहा हूँ और मेरे पास आपके खिलाफ वारंट है, सुना है ना आप लोगों ने ऐसा? आप मुझे 20,000 रुपए दो, तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? पहले तो आप दे देते थे, लेकिन आप क्या करेंगे? पहले तो थाना में कहाँ जाते थे? पहले तो जाके पैसा दे देते थे। आप कहाँ जाएंगे? कहाँ घूम जाएंगे? थाने में आओगे, साइबर थाने आ सकते हो, नहीं तो आप अमर सर से मिल सकते हैं। अमर सर नजदीकी थाने जाओ। मेरे साथ हुआ है ऐसा। सिद्धार्थ सर से मेरे को फोन, एक आदमी को फोन कर रहा था पंजाब